तो दोस्तों आप सभी को आज ये वीडियो ये सोच कर देखना है कि अगर आपके फाइनल एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और कितना क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाते हैं। इसका कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग आंसर बताएं। मेरे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए आज 40 टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एग्जाम में हर साल कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार रिपीटेड करती है। तो उनमें से मेरे दोस्तों मैं आज आपके सामने 40 ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊं जो टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम 2025 के अकॉर्डिंग। तो सारा क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से रट्टा लगा लेंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन की ओर जाने से पहले सबसे पहले जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए, फटाफट आप लोग मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके क्रैश कोर्स में आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। ये क्रैश कोर्स इतना इंपॉर्टेंस है मेरे दोस्तों कि यहाँ पे आप लोगों का सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया जाता है, वो भी मेरे दोस्तों आपकी भाषा में, यानी आप लोगों का बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में आप लोगों को समझाया जा रहा है। इसका क्लास सुबह शाम दोनों टाइम पे चलती है और मेरे दोस्तों सारा सब्जेक्ट का क्लास जबरदस्त तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन कर ले। कोई भी दिक्कत होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए गुरुजी हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर, और पूरा इत्मीनान और सुकून के साथ मैं बताने वाला हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का साक्ष्य कहां से प्रमाण प्राप्त हुआ है। तो हल का साक्ष्य जो है मेरे दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि सर हमें हल का जो साक्ष्य है वह हमें प्राप्त हुआ है कहां से गुरुजी, तो हमें कालीबागान से प्राप्त हुआ है। लेकिन मेरे दोस्तों क्या आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि कालीबागान कौन से नदी के किनारे स्थित है? कभी अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा नदी के किनारे स्थित है तो बताएंगे सर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। या तो मेरे दोस्तों इसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं घाघरा नदी, याद रहे घाघरा नदी, इसको कभी कभी हम लोग घाघरा नदी या सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं। कालीबागान कहाँ पे स्थित है गुरुजी, तो बताएंगे सर हमारा राजस्थान पे स्थित है। इन सब चीजों को देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग। महावीर का जन्म कहाँ हुआ है? मेरे भाई महावीर के बारे में तो हर साल क्वेश्चन आती है। तो महावीर का जन्म होता है हमारा वैशाली में। कहाँ भाई, याद रखिएगा वैशाली में। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। सबसे पहले मेरे दोस्तों महाभारत का युद्ध जो है आप लोगों को किसके किसके बीच में हुई थी, तो ये भी पता होना बहुत जरूरी है। पांडव और कौरव के बीच में इसकी युद्ध हुई थी। ये युद्ध मेरे दोस्तों लगभग 18 दिन तक चली थी। कितने भाई, याद रखिएगा 18 दिन तक। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा क्षेत्र में इसका युद्ध हुआ था, बताएंगे सर याद रखिएगा कुरुक्षेत्र। क्या नाम है भाई क्षेत्र का? कुरुक्षेत्र में इसका युद्ध हुई थी। कौन से क्षेत्र में गुरुजी, तो बताएंगे सर कुरुक्षेत्र में यह युद्ध हुआ था। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आपसे पूछा गया कि मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है, तो बताएंगे सर हमारा इंडिका हो जाएगी। क्या भाई, इंडिका हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और हमारे एप्लीकेशन पे मेरे दोस्तों आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए फटाफट आप लोग क्लास को ज्वाइन करके हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जुड़ जाइए। इस बार 40 में 40 पार करके दिखाना है। 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का होगा और 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसमें भी 10 में से 10 लाना है। ठीक है, चलिए सर तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अगर आपसे पूछा जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? आपसे पूछा गया जो हमारा अल-बिरूनी है वह किसके साथ भारत आया था, तो बताएंगे सर हमारा याद रखेगा मोहम्मद महमूद गजनबी के साथ अल-बिरूनी भारत आए थे। और एक बात याद रखिएगा, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। मेहनत कीजिए मेरे दोस्तों, पूरी दुनिया जीती जा सकती है मेहनत से, पूरी दुनिया हारी जा सकती है, असफलता हो सकती है वो इंसान जो मेहनत नहीं कर सकते। भाई रामानंद किसके शिष्य थे? भाई तो रामानंद हमारा रामानुचार्य का शिष्य थे। रॉ से याद रखेगा दोनों का नाम स्टार्ट है। ठीक है, चाहिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? जो हमारा चैतन्य महाप्रभु है इसकी जो जन्म होती है, मैं इससे रिलेटेड कुछ बातें बोल रहा हूँ सुनिएगा। चैतन्य महाप्रभु पहला याद रखिएगा चैतन्य महाप्रभु, दूसरा में याद रखिएगा कबीर, क्या कबीर याद रखिएगा, तीसरा में आपको याद रखना है गुरु नानक, गुरु नानक याद रखिएगा नानक, ये गुरु नानक। चौथा में आप याद रखिएगा गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध। पांचवा में याद रखिएगा मेरे भाई महावीर स्वामी। ये पांचों चीज का नाम आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए। छठा नंबर में आता है हमारा अकबर। अकबर को राष्ट्रीय राजा क्यों कहा जाता है? और चौथा के बाद आता है सर, पांचवा के बाद हमारा आता है सर छठा नंबर में अकबर के बाद मेरे दोस्तों एक और है सर, मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा। हाँ सॉरी, महात्मा गांधी।
याद रखिएगा भाई, महात्मा गांधी, इन सारे व्यक्तियों का सारा बायोडाटा आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इन सब से भर भर की मात्रा में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी कर रहे तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं सारा चीज बताऊंगा भाई, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ तो बताएंगे सर 1495 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया? यानी दक्षिण भारत में था पहले, इसको उत्तर भारत में कौन लाया? तो बताएंगे सर उत्तर भारत में लाने वाला कौन था? हमारा रामानंद। क्या था भाई? रामानंद। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, ब्रिटिश का पहला हिल स्टेशन कौन था भाई? आपसे पूछा गया ब्रिटिश का, जो ब्रिटिश शासन है ना, हम लोग जब अंग्रेजों का गुलाम थे तो अंग्रेज लोग जो थे ना भाई, तो अंग्रेज लोग का पहला हिल स्टेशन पर्वतीय स्थल कौन था भाई? तो बताएंगे सर हमारा शिमला। क्या भाई? शिमला हमारा सही उत्तर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? आपसे पूछा गया कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब होती है, तो बताएंगे सर 1893 में, सॉरी 1953 में, यानी 1853 में। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि कहां से कहां तक चला है, तो बताएंगे सर मुंबई। क्या भाई? मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच में। क्या भाई? ठाणे के बीच में आप लोगों का याद रखिएगा चला था। किसका भाई? तो बताएंगे पहली रेल जो हमारा चला था मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सर भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? मैंने अब जस्ट बताया कि 1453 में इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? जो सिंधु घाटी थे, इस सभी को पता है मेरे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, है ना भाई। और इसका खोज जो है हमारा दयाराम शाहनी ने किया था। इसके ठीक 1 साल के बाद मेरे दोस्तों 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज होती है, जो रखलदास बनर्जी ने किया है सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे, और सिंधु घाटी मेरे दोस्तों जो है हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित है। तो आपसे पूछा गया कि कौन से धातु के बारे में ज्ञान नहीं था, तो बताएंगे सर हमारा लोहा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सर कालीबंगा स्थित है, जो हमारा कालीबंगा है वो राजस्थान में स्थित है। कहां भाई? राजस्थान इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सर हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? तो हल के साक्ष्य हमें मिला है कहां से? कालीबंगा से। कहां से गुरुजी? कालीबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन है सर, मोहनजोदाड़ो को किस नदी के किनारे स्थित है? जो हमारे मोहनजोदाड़ो है वह हमें किस नदी के किनारे देखने को मिलता है? तो मोहनजोदाड़ो जो है मेरे दोस्तों सिंधु नदी, और मोहनजोदाड़ो सिंधी भाषा का शब्द है भाई, याद रखिए कौन सा भाषा का? सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। जिसका अर्थ होती है मृतकों का टीला या शमशान घाट या कब्रिस्तान। हड़प्पा सभ्यता के भारत के किस भाग में विकसित है? तो बताएंगे सर ये हमारा याद रखिएगा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, मतलब मेरे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता इस भाग में विकसित था, तो बोल सकते सर पश्चिम उत्तर में। कहां भाई? पश्चिम उत्तर में। सारा क्वेश्चन को देखिए, ये तो मैं आप लोगों को मेरे दोस्तों ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, पर अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है, क्या भाई? हमें अच्छी तरह से तैयारी करना, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें जबरदस्त तरीके से तैयारी करना है, तो कुछ नहीं करना है गुरुजी, सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है और सर्च कर लेना है मिसाइल क्लासेस के। आपको क्या भाई? सर्च कर लेना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को, और मेरे दोस्तों वहां पे जो आप लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है, उस क्रैश कोर्स को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन करेंगे। क्रैश कोर्स में मेरे दोस्तों तबड़तोड़ तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है। याद रखिएगा क्रैश कोर्स को मेरे दोस्तों, आप लोग यहाँ पे क्रैश कोर्स स्टार्ट है ना, इस कोर्स को एनी हाउ आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। सुबह शाम इसमें आप लोगों का क्लासेस होती है, सुबह शाम दोनों टाइम पे मेरे दोस्तों क्लासेस होती है, वो भी आप लोग का सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ, और सारा PYQ मॉडल पेपर सारा चीज आप लोग को इसमें समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्या भाई? अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हमारा मोहनजोदाड़ो है भाई। क्या है? मोहनजोदाड़ो इसका सही उत्तर हो जाएगी। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थान बंदरगाह था? तो बताएंगे सर हमारा बंदरगाह के रूप में लोथल। लोथल कहाँ स्थित है भाई? तो बताएंगे सर गुजरात में लोथल स्थित है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा नदी के नाम बताए कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो बताएंगे सर नदी के नाम अगर आपसे पूछे तो भगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी के किनारे भाई? तो भगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? अगर आपसे पूछा जाएगा लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, मैंने अभी जस्ट बताया भाई भगवा नदी के किनारे स्थित है। कुछ ऐसे प्रश्न है मेरे दोस्तों जो चैप्टर 1 से जबरदस्त तरीके से रिपीट किए गए हैं। तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, सॉरी कहाँ स्थित है? मैंने आप लोगों को बताया था लोथल जो हमारा गुजरात में। कहाँ भाई? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अब आपसे पूछा गया कि 1857 के विद्रोह में मेरे दोस्तों सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिन्होंने शहीद हुए थे भाई? तो हमारा मंगल पांडे था। याद रखिएगा 1857 की क्रांति होती है कब? 10 मई। क्या भाई? 10 मई 1857 को। कब होती है भाई? 10 मई 1857 को। कहां से होती है?
तो मेरठ से। और हाँ, एक बात याद रखिएगा गुरुजी, इसका जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना 1857 की क्रांति से 4 क्वेश्चन होगा। 1857 की क्रांति की असफलता का क्या कारण था, 1857 की क्रांति का क्या परिणाम हुआ, 1857 की क्रांति के विभिन्न कारणों की विवेचना करें। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम पे भर भर के पूछे जाते हैं, इसलिए मेरे प्यारे इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेना है। बाकी जो एप्लीकेशन से स्टडी कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाऊंगा और नोट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था, लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था, बिहार से किसने नेतृत्व किया था, दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था। ये सब क्वेश्चन को आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। दिल्ली पूछा जाएगा गुरुजी तो आप बताना है, दिल्ली अगर आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे सर बहादुर शाह जाफर। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों कि कानपुर से, तो कानपुर से हमारा नाना साहब, याद रखिएगा भाई, क्या, नाना साहब, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न है सर, 1857 के विद्रोह में बिहार यानी आरा के नेता कौन थे। अभी मैंने बताया मेरे दोस्तों कुंवर सिंह, क्या हो जाएगी हमारा कुंवर सिंह जो था मेरे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे मुलाकात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न है सर आपकी स्क्रीन पे कि तलवंडी यानी गुरु नानक साहब का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक साहब का जन्म कहाँ हुई थी, सॉरी तलवंडी में किसका जन्म हुआ था भाई, ननकाना साहिब किसका जन्म हुआ था, तो बताएंगे सर हमारा गुरु नानक का। किसका भाई, गुरु नानक का, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, मीराबाई का मृत्यु कब हुई थी। क्वेश्चन का लेवल देखिए, कोई टफ लेवल का नहीं है क्वेश्चन, जिन्होंने थ्योरी पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव किया है, सब्जेक्टिव किया है, उनके लिए धुआं धुआं क्वेश्चन भाई, जो हमारे एप्लीकेशन पे ऑलरेडी क्लास चलती है बना अच्छी तरह से ना भाई। चलिए सर तो बताएंगे सर 1564 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या भाई, 1564 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया, तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया दोस्तों अकबर ने। किसने बनाया राजधानी, तो बताएंगे सर अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। अकबर ने किस संस्थान में दीन इलाही धर्म चलाया था। सबसे पहले मेरे दोस्तों दीन इलाही धर्म किसने चलाया था, तो बताएंगे सर दीन इलाही धर्म चलाने वाला व्यक्ति था हमारा अकबर। कौन था भाई, दीन इलाही धर्म चलाने वाला व्यक्ति तो कौन था, अकबर। लेकिन कब चलाया था गुरुजी, तो बताएंगे सर 1581 में अकबर द्वारा मेरे दोस्तों चलाया जा रहा है क्या, तो दीन इलाही धर्म। इसको याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा कि दीन इलाही धर्म क्या है। तो अकबर ने कहा था दुनिया में कोई भी धर्म नहीं है, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, इंसानियत को सभी इंसानों को एक नजर में देखना चाहिए। इन्होंने दीन इलाही धर्म के जो दीन इलाही धर्म चलाया था, इसमें मेरे दोस्तों बहुत सारे धर्म थे, उन सारे धर्मों से जो जो अच्छी बातें थी वो उन्होंने अपनी पुस्तक में संग्रहित किया था और उन्होंने दीन इलाही धर्म को चलाया था। दीन इलाही धर्म के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ चुकी है एग्जाम में, ठीक है। भारत में सुलह एक कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था। भारत में सुलह कुल की नीति का प्रतिपादन जो करने वाले थे गुरु जी, वो हमारा हो जाएगा हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगी, यानी हमारा क्या हो जाएगा अकबर इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तंबाकू का सबसे पहले सेवन किया था हमारा अकबर ने, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, सबसे पहले हमारा अकबर ने, पर याद रखिएगा मेरे दोस्तों सबसे पहले मुगल सम्राट ने प्रतिबंध सॉरी आपका तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो बताएंगे सर अकबर ने। याद रखिए मेरे दोस्तों प्रतिबंध किसने लगाया था, हमारा जहांगीर ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, देखिए मेरे दोस्तों प्रतिबंध किसने लगाया था, तो बताएंगे सर बाबर ने। याद रखिएगा मेरे भाई, सॉरी बाबर ने, जहांगीर ने, आई एम रियली सॉरी भाई, जहांगीर इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए प्रतिबंध किसने लगाया था, तो बताएंगे सर जहांगीर ने। पर आपसे यहाँ पे पूछा गया कि सबसे पहले कौन सा मुगल सम्राट था जिन्होंने तंबाकू का सेवन किए थे, तो हमारा अकबर ने। लेकिन प्रतिबंध किसने लगाया था गुरुजी, तो वह प्रतिबंध लगाने वाला था हमारा कौन, तो बताएंगे सर जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए। बाकी आप लोग चाहते हैं कि सर हमें अच्छी तरह से टेस्ट भी देना है, हम टेस्ट में कितना क्वेश्चन 30 में से मेरा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, और उसके बाद सर हम ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी करना चाहते हैं, सब्जेक्टिव का भी, मैप से रिलेटेड, प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारी चीज की मैं बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहता हूं सर। तो आपको कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके आपको मेरे दोस्तों क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। इस क्रैश कोर्स में मेरे दोस्तों सुबह शाम दोनों टाइम पे हमारे यहाँ पे क्लासेस होती है एप्लीकेशन पे। अब यहाँ पे जो क्लासेस होती है ना, सारे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाता है। और यहाँ तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाता है आपके लैंग्वेज में। क्लास के तुरंत बाद आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है नोट्स। इसलिए मेरे दोस्तों लेट ना करें, जाएं क्लास को ज्वाइन कीजिए और ऑनलाइन क्लास का आनंद लीजिए। अगर क्लास अच्छा लगा तो बताइए मेरे दोस्तों किसके बारे में आप देखना चाहते हैं हिस्ट्री के बाद कि हाँ सर हमें गेस्ट पेपर चाहिए, तो आप लोग एक बार एनी हाउ आप लोग अपने अपने कमेंट सेक्शन में जरूर अपना अपना राय बताएं। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।